आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और काव्य में आज हम लोग तुलसीदास जी के धनुष भंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें जो दोहा है तो पहले तो हमने धनुष भंग में जो दोहा बताया, मंत्र परम लघु जासु जस बेधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिस तरह से एक पवित्र छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश सहित समस्त देवताओं को उसी प्रकार बस में कर लिया जाता है, जिस तरह से एक महावत किसी मतवाले हाथी को एक छोटी सी बर्छी के द्वारा अपने बस में कर लेता है। तो दूसरा दोहा ये है कि देखी रघुवीर तन, देखी रघुवीर तन शुर मनाव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। उस सभा में उपस्थित जितने भी शूर थे, देवगण थे, मनुष्य थे, सब लोग प्रभु रामचंद्र जी को देख करके अपने हृदय में धैर्य को धारण करके मनाते हैं। और फिर भरे विलोचन प्रेम जल मनाते हुए भरे विलोचन का मतलब उनके नेत्रों में प्रेम जल, प्रेम रूपी जो आंसू हैं, प्रेमाश्रु हैं, प्रेम के अश्रु हैं, वो भर जाते हैं। पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वह क्या होता है, पूरी तरह से एकदम रोमांचित हो जाता है। रोम रोम एकदम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलकित हो जाता है। फिर नीचे चौपाई में कह रहे हैं, नीके निरखि नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा अह तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि सचिव सभय सिख देई न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कह धनु कलुष ही चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा विधि के ही भांति धरऊँ उर्धीरा सिरस सुमन कन वेधिया हीरा सकल सभा कै मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरू रघुपति निहारी अति परिताप सिय मन माही अलव निमेष जुग सय सम जाही। नीके निरखी नयन भरी शोभा। सीता जी एक तरफ तो भगवान रामचंद्र जी के सुंदर सौंदर्य को अपनी आँखों से देखती हैं, तो दूसरी तरफ पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, दूसरी तरफ पिता के द्वारा किए गए प्रतिज्ञा के बारे में अपने मन में विचार करके उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है। पहले एक तरफ तो प्रभु राम के सौंदर्य को देख करके उनकी शोभा को देख करके उनकी आंखें तृप्त होती हैं, तो दूसरी तरफ पिता के द्वारा लिए गए प्रण का स्मरण करके लिए गए प्रण का जो है एक तरफ तो उनके सौंदर्य को देख करके उनकी आंखें कहती हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, वे अपनी आंखों से उनके सौंदर्य को, उनके सुशोभित रूप को देखती हैं। तो दूसरी तरफ पिता के द्वारा किए गए प्रण के बारे में जब स्मरण करती हैं तो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कष्ट हो जाता है। कहते हैं अह तात दारुनी हठ ठाने, कहते हैं ओह पिताजी ने इतना कठोर जिद कर लिया है, हठ कर लिया है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे उन्हें कोई इस लाभ और हानि के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, आज इस स्वयंवर में क्या लाभ होगा क्या हानि होगा,
इस बात का पिताजी को कोई परवाह नहीं है, यह बात कोई बता भी नहीं रहा है। सचिव सब है सिख देई न कोई, सचिव मंत्री इतने सब लोग इस सभा में उपस्थित हैं, लेकिन पिताजी को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई पिताजी को नहीं समझा रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। आज लगता है कि इस विद्वानों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है, बहुत बड़ा हानि होने वाला है। कहाँ धनुकुल सिंह चाही कठोरा, कहते हैं कहाँ यह कठोर, कहाँ यह इतना वजनी धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ मृदुगात, कहाँ कोमल और सांवले शरीर वाले ये किशोर बालक। विधि के ही भांति धरों और धीरा, हे विधि, हे विधाता, किस तरह से मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं, किस तरह से धीरज रखूं। सिरस सुमन कन बेधियाँ हीरा, क्या हीरे में सुमन के शीर्ष से क्या भेदा जा सकता है, क्या हीरे को पुष्प के नोक से क्या छिद्र किया जा सकता है, अर्थात नहीं, यह असंभव कार्य नहीं हो सकता। कहते हैं सखल सभा के मति भय भोरी, कहते हैं जितनी सभा उपस्थित है, जितने सभा में लोग हैं, सबकी मति आज एकदम क्या हो गई है, भोर हो गई है, एकदम भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मेरे इस धनुष के, शिव के चाप को, शिव के धनुष को कौन तोड़ेगा। हे निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति ही निहारी। निज जड़ता, अपनी इस कठोरता को, हे धनुष तुम अपनी इस कठोरता को लोगन पर डारी, लोगों के ऊपर डाल करके हरहु रघुपति ही निहारी, इसको हर लीजिए। और ऐसा करके रघुपति ही निहारी प्रभु रामचंद्र जी की तरफ निहारती हैं, मिस देखती हैं। अति परिताप सी मन माहे, अत्यंत